मुझे अपने काम से प्यार है, थोड़ी तलवारबाजी का अभ्यास कर लेती हूँ। नमस्कार, मैं यहाँ पर डॉक्टरी जांच करने के लिए आई हूँ। पहले मुझे दिखाओ कि इसके अंदर क्या है। नहीं, हमें ऐसे डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से जाओ। नहीं, मुझे जांच करना जरूरी है, ये मेरा काम है। अगर तुम मुझे जेल नहीं जाने देना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी इसके साथ। तो तैयार हो जाओ। नहीं, बेहतर होगा तुम कैदी का उपचार करो। प्लीज। वो बीमार लग रहा है, देखो वो यहाँ है। डॉक्टर, जाओ उसे देखो। क्या पर हाँ, सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है वो सच में बीमार है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, एनिमा एक निजी मामला है। देखो एंडी, मैं तुम्हारे दोस्त को ले आई हूँ, तुम्हें इससे मिलकर खुशी होगी। तो कैसा लगा? यही तुम्हारा दोस्त है ना? दोस्त नहीं, ये एक बिल्ली है और मेरा दोस्त तो मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन चिंता मत करो, मैं फिर आऊंगी। आजो, आजो। ठीक है, तुम आ जाना, पर अभी जाओ, मुझे बिल्लियों से एलर्जी है। आजो। परेशान मत हो, मेरे पास सही दवा के साथ एक सिरिंज है। अब मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगी और ये भयानक एलर्जी गायब हो जाएगी। नहीं, इंजेक्शन जरूरी नहीं है। अच्छा होगा अपनी बिल्ली को पकड़ो, नहीं तो वो भाग जाएगी। मैं किसी भी तरह अपने आप को संभाल लूंगा। अब मेरे पास एक स्वादिष्ट लंच है। बिल्ली कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं बिल्ली, मुझे माफ करो, लेकिन मुझे तुम्हें घर से बाहर निकालना होगा। जाओ यहाँ से। अरे, लगता है किसी ने हमें देख लिया है। जब तक पुलिस को होश नहीं आता, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगली बार सूट बदलना होगा। नमस्ते, मैं सफाई करने आई हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, सबसे पहले मुझे तुम्हें अच्छी तरह से चेक करना होगा। हो सकता है तुम कुछ खतरनाक या अवैध सामान लाई हो। मैं सिर्फ एक क्लीनर हूँ। कुछ मिला? नहीं, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। तुम्हें किटकैट चाहिए? मेरे पास है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह मत सोचो कि काम से ज्यादा चॉकलेट मेरे लिए जरूरी है। मुझे दिखाओ बाल्टी में क्या है। बाल्टी में कुछ भी नहीं है। अभी क्या करूँ? बिल्कुल सही। आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरे पास आपके जैसे 10 और घर है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या हो रहा है? ठीक है, बाहर निकलो, कम से कम सफाई तो होगी। वाह, धन्यवाद। एंडी, मैं तुम्हारे दोस्त को ले आई हूँ। तीनों मिल गए। 3? लेकिन वो तो सिर्फ एक ही है। नहीं हो सकता, मुझे 3 सुनहरी मछलियाँ मिली थी। मछली? मछली को दोस्त कौन कहता है? ये वो नहीं है, मेरे दोस्त। चुप रहो, पुलिस आ रही है। मछली को छुपाना होगा। छिपाना? मैं क्या करूँ? मैं उन्हें कहाँ रखूँ? अच्छा, टॉयलेट में ठीक रहेगा। पानी भी है, इसमें मछलियाँ सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी। उम्मीद है उसे शक नहीं होगा। यहाँ क्या चल रहा है? सारा पानी फर्श पर क्यों है? तुम क्यों आई हो? मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे, तो हम तुरंत जगह खाली कर देते हैं। मुझे विश्वास है जेन मेरे दोस्त को ढूंढ सकती है। मेरा दोस्त, इसके बिना मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे अपने कुत्ते की बहुत याद आती है। हेलो, मेरा नाम जेरी है और मैं तुम्हारी तकनीक की जांच करने आया हूँ। ये मेरा सूटकेस है, इसे देखो, सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकती हूँ, अंदर जाओ। लेकिन रुको, सबसे पहले तुम मेरी कुर्सी को देख सकते हो, ये टूट गया है। कुर्सी? हाँ, ऐसा होता है। यहाँ सब कुछ सरल है, हमें चाहिए एक स्कॉच टेप। स्कॉच? हाँ, अंदर जाओ। Okay. फिर से अधिकारियों ने सबसे सस्ते कारीगर को बुलाया है। जाओ। यहाँ बस रोशनी की समस्या है। क्या तुम बल्ब को इसमें फिट कर सकते हो? क्यों नहीं? मेरे लिए बहुत आसान है। अब हमें यह सोचना है कि एंडी तक कैसे पहुंचा जाए। ऐसा करने के लिए हमें दीवार में एक बड़ा छेद करना होगा। इसके लिए एक हथौड़ा चाहिए। हाँ, जेल की दीवारें बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, मेरे पास एक ड्रिल है। यह क्या है? लगता है कुछ अलग ही करना होगा। अब यह काम करेगा। वहाँ क्या हो रहा है? चिंता न करें, बस आपको एक बल्ब डालना है।
अंत में एंडी अपने दोस्त को देखेगा। मेरा दोस्त कहाँ है? वो निश्चित रूप से ऐसे छेद में फिट नहीं होगा। क्या वो एक चूहा है? क्या हुआ? दीवार में चूहा कहाँ है? अरे नहीं! इससे पहले कि बहुत देर हो जाए भागो। नमस्ते, मैंने एक खतरनाक अपराधी को पकड़ा है। यह नेवला चोर है। हमें उसे एक सेल में रखना होगा। वाह, हर कोई लंबे समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो, सेल उस तरफ है। मेरा केला कहाँ है? वहाँ क्या चल रहा है? जेन, तुमने मेरे दोस्त को ढूंढ लिया? हाँ, वह यहाँ है। अपने दोस्त को देखकर खुशी हुई। दोस्त? लेकिन ये नेवला है, ये भयानक है। ये मेरा दोस्त नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? एक सेकंड रुको। तुम पुलिस नहीं हो। मुझे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अरे ओ, मेरे सारे हथियार कहाँ हैं? लगता है ये चोर वाकई में बहुत चालू है। यह क्या है? ओ नहीं, यही सही समय है। माफ करना, लेकिन अब हमें जाना होगा। रुक जाओ, मैं अभी भी तुम्हें पकड़ सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं पकड़ पाओगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह लो केला। आज के लिए यही तुम्हारा खाना है। हेलो, मैं कैदी के लिए खाना लाया हूँ। ओके। आशा है कि अंदर कोई जानवर नहीं है। हाल ही में किसी ने नेवले को लाने की कोशिश की थी। अरे तुम क्या कर रही हो? खाने में जानवर कहाँ से होगा? ये गलत है। हाँ बिल्कुल, क्या मैं चिकन रख सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। निश्चित रूप से। बॉन एपेटिट। धन्यवाद, आखिर मैं खा सकती हूँ। एक सेकेंड, ये फर कहाँ से आया? मुझे लगता है कि मुझे पता है। एंडी, ये मैं हूँ। जेन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सच्ची में? आखिरकार मैं इंतजार करके थक गया हूँ। मैंने 2 घंटे तक उसका पीछा किया। तुम्हारा दोस्त तेज और फुर्तीला है। यह मेरा दोस्त नहीं है, ये एक खरगोश है। चुप रहो, पुलिस आ रही है। मैं सब कुछ समझ गई। ये फिर से तुम हो और तुम फिर से जानवर लाने की कोशिश की हो। क्या? कौन सा जानवर? कमर के नीचे, वे वहाँ है। क्या? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। तुम इसे साबित नहीं कर सकती। नहीं हो सकता, अंदर एक जानवर जरूर है। मैंने खुद चिकन पर बाल देखा है। देखो, कोई भी नहीं है। तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। नहीं, मुझे ये मिल जाएगा। मुझे पता है कि तुम उसे कहीं छुपा रही हो। तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं देखा। वो केवल मुझे खाना देने आई थी। कितना होशियार खरगोश है। वो मेरे टोपी में छिप गया था। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? Could you please? देखो, मैं एंडी को देखने आई हूँ। मैं उसकी पत्नी हूँ। हमारा एक परिवार और एक छोटा बच्चा है। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? हमारा बच्चा अपने पिता को बहुत याद कर रहा है। बच्चा? बिल्कुल, अंदर जाओ। एंडी ने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। एंडी, हे, मैं हूँ फिर से। और ऐसा लगता है कि इस बार मैं तुम्हारे दोस्त को आखिरकार ढूंढ ली हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा दोस्त एक कुत्ता है? दोस्त, आखिरकार तुम मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इसे यहाँ दो। वो मोटा हो गया, इसलिए उस सलाखों में नहीं आ रहा है। देखो, वो भाग रहा है। मुझे सॉसेज बहुत पसंद है। अब क्या हुआ? पुलिस स्टेशन चिड़ियाघर में क्यों बदल गई है? अरे कुत्ता कहाँ जा रहा है? बचाओ, मदद करो, मुझ पर हमला किया गया है। एंडी को बाहर निकालने का मौका मिल गया और चाबियां यहीं पर हैं। क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकती हो? हाँ, तुम अभी मुक्त हो जाओगे। बस सही चाबी चुनना है। मुझे लगता है मैं कि इस जानवर को कैसे शांत किया जा सकता है। क्या तुम्हें सॉसेज चाहिए? मैं जानती थी यह काम करेगा। अब जाओ, तुम भी अब जेल में जाओगे।
कर रही हो? कुछ नहीं, मैं असल में बस खड़ी हूँ। मेरे दोस्त, अब तुम अपने मालिक के साथ रहोगे, लेकिन तुम दोनों को जेल में ही रहना पड़ेगा। हुर्रे दोस्त, आखिरकार हम एक साथ हैं। और मैं घर जा सकती हूँ। नहीं, तुमने इस पुलिस स्टेशन को चिड़ियाघर में बदल दिया था, इसके लिए तुम्हें भी जेल में ही रहना होगा। अब मुझे शांति मिलेगी। मैं जा रही हूँ खाना खाने। अंदर बहुत भीड़ हो गई है, हमें निकालो यहाँ से। जी नहीं, अब आप यहीं आराम करो। तो अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। अरे दादी, सो मत। हाँ, मैं। यह पहला काम है, पैनकेक्स। खैर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू हो जाओ। हाँ, ये मेरी सिग्नेचर डिश है। चलो, समय बर्बाद मत करो, मेरी पोती लंबे समय से भूखी है। स्टोव ऑन करो। हम एक करछुल लेते हैं और ऐसे डालते हैं। फ्राई करते हैं। ये बहुत आसान है। मेरी पोती के लिए पहला पैनकेक तैयार है। तुम भी ना, कोई फैंटेसी नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सबसे मजेदार पैनकेक्स बनाऊंगा। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से यहाँ डालता हूँ और अब कुछ कलर डालता हूँ, एक एक बूंद करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। वाह, यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब इसे फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ। लग रहा है कि तैयार हो गया है। जल्दी से प्लेट पर डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों का पैनकेक्स बनाऊंगा। अब मैं पैनकेक्स को बटर और मैपल सिरप से सजाऊंगी। ये स्वादिष्ट होगा। अच्छा दिख रहा है। ये कितने सुंदर है, कितना रंगीन। मैं इसमें मार्शमेलो भी डालूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। वाह, अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, चलो अब इस पर थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स डालता हूँ और यह सर्व करने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बच्चों के लिए मीठा खाना हानिकारक है, इसलिए मैं अपनी डिशेस को एक पोस्ट अंडे से सजाऊंगी। अब एक बर्तन में पानी लेते हैं और इसे स्टोव पर डालते हैं। उबलते पानी में एक कच्चा अंडा डालते हैं। यही एक सीक्रेट है। मैं पैनकेक्स पर कुछ हैम भी डालूंगी और सलाद के साथ सजाऊंगी। हमारा डिश लगभग तैयार है। सावधानी से अंडे को बाहर निकालते हैं और पैनकेक्स पर डालते हैं। और अंत में पार्सले को छिड़कते हैं। अब पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे खुद पर गर्व है। कितना गंदा है। तुमने खत्म कर लिया? चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये कितने रंगीन है। वाह, और बहुत स्वादिष्ट भी है। ये सही में मेरा फेवरेट है। और हमारे पास और क्या है? ओह, छी, कितना भयानक है। रंगीन पैनकेक्स जीत गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे! अब मुझे पिज्जा चाहिए। ओह हाँ, चलो बनाती हूँ। अच्छा चॉइस है। सबसे पहले डो को एक टुकड़े में काटते हैं। अब टमाटर का पेस्ट लेते हैं और इसे पिज्जा पर अच्छी तरह डालते हैं। कितना अच्छा है कि मेरा ब्रश हमेशा मेरे पास होता है। हाँ, इस तरह से अपने ब्रश से मैं अच्छे से मिला देती हूँ। इसकी मदद से खाना बनाना बहुत आसान होता है। चीज को ग्रेट करते हैं। हाँ, लगता है ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अंत में पेपरोनी डालते हैं और पिज्जा लगभग तैयार है। तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, ओप्स! ओह, तुम कितने बेवकूफ हो। ओह, मेरा पिज्जा चला गया। क्या यह मेरे लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा
और ये सबसे अच्छा होगा। मैं सॉस के बजाय मार्शमेलो डालूंगा। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, और यह क्या है? स्कीटल्स। मुझे यह पसंद है। मैं इसे फीलिंग के लिए यूज करूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया, और ये बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पिज्जा को काले रंग से रंग दूंगी। थोड़ा सा इंक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मेरे काले पिज्जा के लिए बेस तैयार है। और अब टमाटर सॉस लेते हैं और इसे डो पर समान रूप से फैलाते हैं। हाँ, इस तरह से, और ये लगभग तैयार है। और चीज के बिना कैसा पिज्जा? लेकिन इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, इसे अच्छे से डालना है। बस अब केवल डेकोरेट करना बाकी है। मुझे लगता है इस तरह के असामान्य पिज्जा के लिए सी फूड अच्छा रहेगा। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। हमारे शेफ अपने पिज्जा को ओवन में डालने के लिए तैयार हैं। और सब तैयार है। केवल टेबल पर गर्म पिज्जा सर्व किया जा सकता है। ओ नहीं, मेरे पिज्जे का क्या हुआ? यह खराब हो गया है। और मेरा पिज्जा बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें ट्राई करना चाहिए। ओह वाह, ये अजीब सा पिज्जा है। ये काला है और उस पर शेल्स क्यों हैं? ओह वाह, कितना शानदार पिज्जा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये अजीब है लेकिन खाऊंगी। और आगे क्या है? यह मेरा फेवरेट पेपरोनी पिज्जा है। ओह वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह पिज्जा जीत गया। धन्यवाद मेरी बच्ची। बोन एपेटिट। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाऊंगी और इसे केक के साथ खाने दूंगी। मैं सोच सकती हूँ कि मेरे इस तरह के डिश को कितना पसंद करेगी। बहुत अच्छा से मैं इसे तैयार करती हूँ। सबसे मुख्य इसे छोटे छोटे टुकड़े को बारीक से काटना। इसलिए हम ब्लेड लेते हैं और केक से को जल्द से जल्द काटना शुरू करते हैं। यह क्या है? मेरे ऊपर ये स्पंज केक कहाँ से आ रहा है? यंग मैन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? माफ करना, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। और अब डेकोरेट करने का समय है। मैं कुछ नारंगी के छिलके को ग्रेट कर दूंगी। हर कोई नारंगी रंग पसंद करता है और बिना पुदीने के पत्ते के अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरा सीक्रेट आइटम, स्टीम वाटर। कितना सुंदर है। फिर से बकवास बनाकर लाई है और खुश हो रही है। खाना प्यार से बनाना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे डिशेस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। ओह, ये मॉडर्न डिशेस। ओह, लगभग तैयार हो गया। अब मेरा फेवरेट सिरप डालना बाकी है और आप अपनी पोती को सर्व कर सकते हैं। वो खुश हो जाएगी। और ये तैयार हो गया। कितना सुंदर है। चलो, तो आइसक्रीम तैयार है। इसे अब केवल बॉल में डालना और खाना बाकी है। हाँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। व्हिप्ड क्रीम के बिना कैसी आइसक्रीम? मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है। वाह। और मैं सजावट के लिए स्कीटल्स डालता हूँ। ये बहुत शानदार है। आइसक्रीम सबसे सुंदर लगेगी। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट ओरियो मीठे ट्यूब के साथ। तो कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, चॉकलेट सिरप। क्या मैं आपसे कुछ बोरो कर सकता हूँ? हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। बस ये आखिरी टच और अब ये तैयार है। क्या आप अपनी आइसक्रीम दिखाने के लिए तैयार हैं? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से शुरू करूँ?
वाह, कितनी सारी चीजें हैं। अभी चक्कर देखती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है, बहुत ही स्वादिष्ट। और आगे क्या है? क्या इस पर ये पत्ता क्यों है? यह अजीब तरह का है। चलो ट्राई करती हूँ। छी, ये कितना भयानक है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। ओह, यह अजीब है। और यह आइसक्रीम जीतता है। ओह हाँ, मैं जीत गया। चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है यह काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। आह, कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। यह बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है? सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्टोरेंट में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है, बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोटेटो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूँगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन स्वादिष्ट है। और अब पोटेटो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और ये बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना! ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया।
इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी, तब यह और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा। इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह, और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी, मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात, तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो
और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। I've got it. यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, यह मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती है। बहुत बढ़िया है।